ये राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दिया गया है और ये जो फैसला लिया गया है वो सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के बाद किया गया है। 2 साल की सजा का ऐलान किया गया था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक इतिहास का गला घोटने वाला साबित होगा और यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हिंदुस्तान में अब आपातकाल बहुत जल्दी लगने वाला है। राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने के लिए जिस घटना का उल्लेख किया जा रहा है, सूरत की निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई मानहानि प्रकरण में 2 साल की सजा, मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार ने मानहानि का प्रकरण दायर कर 2 साल की सजा दिलवाई थी। देश के न्यायिक इतिहास में एक परंपरा है कि ट्रायल कोर्ट यदि सजा देती है किसी भी मामले में, उसके बाद उससे उच्च न्यायालय होते हैं। यदि उच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है तो सर्वोच्च न्यायालय गठित की गई हैं। ये अदालतें कोई भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं है, यहाँ से न्याय मिलता है। और जब निचली अदालत ने 1 माह का समय राहुल गांधी जी को अपनी सजा की बहाली के लिए दिया है, हाईकोर्ट जाने के लिए खुद मार्ग प्रशस्त किया है, तो उनकी सदस्यता को खत्म करने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ यह संदेश देश को देना है कि इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ना बोले, इस देश में सच्चाई की आवाज का गला घोट दिया जाए, इस देश में तानाशाहों के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश ना करे। मगर यह काला अध्याय जो आज मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ डिसीजन के माध्यम से देश के संवैधानिक मूल्यों को आहत करने के लिए परोसा है, वह तीर खाली जाएगा। यह सीधी तौर पर संविधान की मानहानि है, लोकतंत्र की मानहानि है, हमारी डेमोक्रेसी की मानहानि है और इंसानियत की मानहानि है। संवैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। बीजेपी का कहना है कि जो निर्णय आया है वो तो कोर्ट का है और अदालत के निर्णय के अनुसार ही ये जो है फैसला लिया गया। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति पर तरस आ रहा है कि मैंने खुद अभी आपके सामने जो बात बताई है, और मैं आज वो दस्तावेज भी लेकर आया हूं, मुझे कहीं ये देना है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो मेरे विरुद्ध मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे मानहानि प्रकरण में, जिसमें व्यापम घोटाले जैसा भ्रष्टाचार शामिल किया था, जो मैंने उठाया था, उसमें सजा कराई थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय की AIR है जिसमें मेरा फैसला हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ। उस फैसले में जो माननीय चीफ जस्टिस थे, जो आज संसद में बैठे हुए तरुण गोगोई साहब, उनका फैसला है। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार किया था कि मानहानि सरकार की नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी की होती तो उन्हें खुद लगाना था मानहानि का प्रकरण। और ये प्रकरण जो सूरत में राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, मैं खुद कह रहा हूं एक नागरिक के नाते, कुछ कानूनी ज्ञान मुझे भी है, वो मेंटेनेबल ही नहीं था। राहुल गांधी जी ने जिन मोदियों का जिक्र कर कि हर चोर मोदी क्यों निकलता है, उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं किया था। जिन महाशय ने याचिका लगाई है वो भी इंटाइटल नहीं है, क्योंकि उनका नाम लेकर राहुल गांधी जी ने नहीं किया था, तो मेंटेनेबल ही नहीं हो केस। और हमें तो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में ही वो प्रकरण खत्म हो जाएगा। मगर उस प्रकरण की आड़ में राहुल गांधी जी को डराना सरकार का उद्देश्य है। और वो राहुल गांधी जिनकी दादी गोलियों से छलनी होने के बावजूद भी आतंकवाद से लड़ती रही, जिनके पूज्य पिता राजीव गांधी जी अपने शरीर को इस देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए झोंक चुके हैं, वो परिवार क्या
दिनों के मेहमानों से डरेगा? मिश्रा जी, इस समय कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तैयारी में जुटी थी, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट भी कर रहे थे और सीएलपी लीडर और तमाम जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पीसीसी चीफ, उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया है। इस बीच ये फैसला आना, क्या रणनीति में कुछ फेरबदल होगा, तब्दीली होगी? देखिएगा, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्ति, अब यह कोई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई देश के संविधान की रक्षा में तब्दील हो गई है। यह लड़ाई न्यायिक मूल्यों के सम्मान से जुड़ गई है। यह लड़ाई इंसानियत के हकों को छीनने वाली, गला घोटने वाली नीति के खिलाफ तब्दील हो गई है। तो ये लड़ाई अब देश की लड़ाई बनेगी। राहुल गांधी जी तो गौण हो गए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन इसके बाद छिड़ सकता है? आज राहुल गांधी जी निशाना है, कल नीतीश कुमार बनेंगे, परसों अरविंद केजरीवाल बनेंगे, नरसों चंद्रशेखर जी बनेंगे। तो जो लोग संविधान का गला घोटने के लिए ही बैठे हैं और जिनका जन्म तानाशाही के गर्भ से हुआ है, उनसे देश यही अपेक्षा कर सकता है जो आज हुआ है। देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उससे पहले ये जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, क्या छिंदवाड़ा में कुछ गतिरोध हमें देखने को मिल सकता है? कांग्रेस पार्टी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर सकती है? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के गृह मंत्री जो खुद तड़ी पार रहे हैं वो आज देश के गृह मंत्री हैं। ये चलाइए आप हिम्मत के साथ। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पब्लिक फर्स्ट मैं कह रहा हूं, लगाएं मुझ पर मानहानि का मुकदमा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्योंकि आप मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के? मध्य प्रदेश में वही आपसे कह रहा हूं कि ना ये लड़ाई अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की है, ना ये लड़ाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की है। अब ये लड़ाई देश की संवैधानिक अस्मिताओं से जुड़ी हुई है। अब ये जिसको देश से मोहब्बत होगा, जिसको देश के संविधान से मोहब्बत होगी, जिसको इंसानियत से नफरत नहीं होगी, जो सच बोलने की हिम्मत रखता होगा, ये लड़ाई अब उनके बीच की है। कांग्रेस कोई मूक बधिर संगठन नहीं है। हम इस लड़ाई को पूरी लड़ाएंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। तो रणनीति अब तैयार की जाएगी पूरी तरह। देखिए मिश्रा जी, यहाँ पर साफ तौर पर पब्लिक फर्स्ट एक्सक्लूसिव चर्चा में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, तमाम विपक्षी दलों की अब ये बड़ा एक आंदोलन छेड़ने की मुहिम का एक जरिया बन सकता है। और इसे लेकर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर तमाम कानून की किताबों के साथ में क्योंकि मिश्रा जी यहाँ पर तैयार खड़े हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि फैसला पूरी तरह से गलत लिया गया है, बहुत जल्दीबाजी में लिया गया है और उन्होंने खुद अपना उदाहरण भी यहाँ पर पेश किया। निश्चित तौर पर इस समय जब तमाम विपक्षी दल एकजुट होने के लिए दिल्ली में यहाँ पर जुट रहे हैं, उस बीच ये फैसला आना एक बड़े राजनीतिक टकराव की ओर संकेत दे रहा है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।